Hello, friends. Welcome to Priyanka's Adventure. Subscribe, like, and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, प्रियंका's एडवेंचर में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एमिटीविले हॉरर की। एक 112 ओशन एवेन्यू, एक ऐसा पता जहां खुशियों की जगह दहशत ने अपना डेरा जमा लिया। तो चलिए मेरे साथ इस रहस्यमयी सफर पर, जहां सच और झूठ की धुंध में डर का साया आपका पीछा करेगा। अमावस की काली रात थी। सर्द हवाएं लांग आइलैंड के तट पर बसे एमिटीविले शहर में सनसनी पैदा कर रही थीं। एक 112 ओशन एवेन्यू का बड़ा सा घर, जो कभी खुशियों से गुलजार था, आज खामोश और डरावना लग रहा था। जॉर्ज और कैथी लुट्ज अपने 3 बच्चों के साथ इस घर में रहने आए थे, ये सोचकर कि यह उनके सपनों का घर होगा। उन्हें क्या पता था कि यहाँ उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव उनका इंतजार कर रहा है। पहले कुछ दिन शांति से बीते, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में घर के कोने कोने से भयानक आवाजें आती, दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते और बंद हो जाते। ठंडी हवा के झोंके अचानक कमरे में घूमने लगते, मानो कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। कैथी को अक्सर एक अजीब सी बदबू आती, जो सड़े हुए मांस की तरह लगती थी। जॉर्ज का व्यवहार भी बदलने लगा। वह चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो कोई और शक्ति उस पर हावी हो रही हो। एक रात जब जॉर्ज और कैथी सो रहे थे, उन्होंने अपने बच्चों के कमरे से चीखें सुनी। वे दौड़कर गए तो देखा कि बच्चे डरे हुए बेड पर बैठे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक लाल आंखों वाला भूत देखा था, जो उनके बिस्तर के पास खड़ा था। कैथी ने बच्चों को गले लगाया, लेकिन उसका दिल डर से कांप रहा था। अगले दिन उन्होंने एक पादरी को बुलाया। फादर मैनकूसो ने घर में प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस की। जब उन्होंने घर के एक कमरे में प्रार्थना शुरू की, तो उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई दी, यहां से निकलो। फादर मैनकूसो डर गए और तुरंत घर से बाहर भाग गए। उन्होंने लुट्ज परिवार को चेतावनी दी कि यह घर शापित है और उन्हें तुरंत यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन जॉर्ज और कैथी ने फादर मैनकूसो की बात नहीं मानी। उन्हें लगा कि यह सब उनकी कल्पना है, लेकिन रातें और भी भयानक होती गईं। जॉर्ज को सपने आने लगे, जिनमें वह घर के पिछले मालिक रोनाल्ड डिफियो जूनियर को अपने परिवार की हत्या करते हुए देखता था। कैथी को लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही है। बच्चों को भी अजीब सपने आने लगे, जिनमें उन्हें घर की दीवारों से खून बहता हुआ दिखाई देता था। एक रात जब जॉर्ज और कैथी सो रहे थे, तो उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई दी। वे उठे तो देखा कि घर की सीढ़ियों से खून बह रहा था। उन्होंने बच्चों को उठाया और तुरंत घर से बाहर भाग गए। वे कभी वापस नहीं आए। क्या एमिटीविले की कहानी सच है? एमिटीविले की कहानी ने दुनिया भर में सनसनी पैदा कर दी। लुट्ज परिवार ने दावा किया कि उनके साथ जो कुछ हुआ वह सच था, लेकिन कई लोग इस कहानी को एक धोखा मानते हैं। वास्तविकता के प्रमाण: रोनाल्ड डिफियो जूनियर की हत्याएं। 1974 में रोनाल्ड डिफियो जूनियर ने अपने माता पिता और 4 भाई बहनों की हत्या कर दी थी। ये घटना एमिटीविले के इतिहास में एक काला धब्बा है। ये तथ्य निर्विवाद है। लुट्ज परिवार के दावे: जॉर्ज और कैथी लुट्ज ने अपनी किताब द एमिटीविले हॉरर में अपने अनुभवों का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने कई अजीब घटनाओं का जिक्र किया, जैसे कि दीवारों से खून बहना, अजीब आवाजें और भूतिया गतिविधियां। फादर मैनकूसो का अनुभव: फादर मैनकूसो ने भी घर में एक अजीब सी ठंडक और एक भयानक आवाज का अनुभव किया था। उनके दावे ने लुट्ज परिवार की कहानी को और भी विश्वसनीय बना दिया। पॉलीग्राफ टेस्ट: जॉर्ज लुट्ज ने पॉलीग्राफ टेस्ट दिया था, जिसमें उनके दावे सच पाए गए। कई गवाह, पुलिस अधिकारियों और अन्य गवाहों ने भी लुट्ज परिवार के दावों की पुष्टि की है।
धोखे के दावे, वित्तीय लाभ। कुछ लोगों का मानना है कि लुतज परिवार ने अपनी कहानी को बेचकर वित्तीय लाभ कमाया। अतिशयोक्ति। आलोचकों का तर्क है कि लुतज परिवार ने अपनी कहानी को नाटकीय बनाने के लिए अतिशयोक्ति की। मनोवैज्ञानिक कारक। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि लुतज परिवार ने अपने डर और तनाव के कारण अजीब घटनाओं का अनुभव किया। तथ्यों की कमी। कुछ घटनाओं के कोई भौतिक प्रमाण नहीं है, जैसे कि दीवारों से खून बहना। अंतिम विचार। एमिटिवले की कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कुछ लोग इसे सच मानते हैं तो कुछ इसे धोखा। सच्चाई चाहे जो भी हो, ये कहानी आज भी लोगों को डराती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या भूत और प्रेत वास्तव में मौजूद हैं। कुछ अतिरिक्त प्रमाण। घर की बनावट और डिजाइन। घर के कुछ हिस्सों में अजीब तरह से ठंडी हवा का अनुभव होता है, जो शायद घर की बनावट के कारण हो सकता है। घर का इतिहास। डिफियो। परिवार के साथ जो हुआ उसके कारण घर पर एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। स्थानीय किंवदंतियां। एमिटिवले में कई स्थानीय किंवदंतियां हैं, जिनमें भूत और प्रेत की कहानियां शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी एमिटिवले की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। क्या ये सच था? क्या ये सिर्फ एक धोखा था? आज भी ये सवाल अनसुलझा है, लेकिन एक बात तो तय है, 112 ओशन एवेन्यू की दीवारों में दबे रहस्य आज भी हमें डराते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, प्रियंकाज़ एडवेंचर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही रोमांचक और डरावनी कहानियां। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें।